जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। अभी तक हमने सुना कैसे पूज्य श्री बंका जी ने गिरिराज जी की 108 परिक्रमाएं दी। उससे आगे पूज्य पंडित जी ने जब यह सारा विवरण सुना तो वे रीझ गए। सिर्फ रीझ ही नहीं गए, वे बह गए। उन्होंने श्री बंका जी को गले लगा लिया और बोले, बहुत सुंदर। श्री बंका जी ने विनम्र स्वर में पंडित जी की आंखों से आंखें मिलाते हुए कहा, ऐसी बुद्धि आप ही तो देंगे। ऐसा सुनना था कि पंडित जी ने श्री बंका जी को पुनः अपनी छाती से चिपका लिया। श्री बंका जी धन्य धन्य हो गए। श्री बंका जी के शीश पर हाथ फेरते हुए पंडित जी ने कहा, शिष्य में कहीं कोई विशेष भाव जागृत हुआ है तो उसके मूल में सिर्फ शिष्य का संस्कार और पुरुषार्थ ही नहीं है, उसका साधन ही नहीं है, उसके मूल में आचार्य अनुग्रह है, श्री गुरुजनों की कृपा है। क्योंकि गुरुजनों का प्रसाद, उनकी करुणा ही शिष्य में झलकती है। आप पर पूज्य राधा बाबा की बहुत कृपा है। श्री बंका जी का गोवर्धन में चातुर्मास के 4 महीने रहने का उद्देश्य था, जिससे 115 परिक्रमा का उनका महान अनुष्ठान पूर्ण हो सके। उस अनुष्ठान की कठिनाई को झेल पाना उनकी क्षमता से परे की बात थी। परिक्रमा करते करते वे कई बार हतोत्साहित हो जाया करते थे। मन ही मन यही सोचने लगते थे कि यह अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाएगा। लगभग 15-20 परिक्रमा करने के बाद उनका साहस टूट गया। अप्रैल से अगस्त तक की भीषण गर्मी, असहनीय थकावट, पैरों में कष्ट, तलुओं में घिसावट आदि कठिनाइयों के सन्मुख उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और गोरखपुर वापस लौट जाने की बात सोचने लगे थे। वापस लौटने से पहले पंडित जी से आज्ञा लेना आवश्यक था। वे पंडित जी के पास गए और परिक्रमा न लगा सकने की अपनी असमर्थता का वर्णन किया। मार्ग की कठिनाई और शारीरिक कष्ट को बताते हुए गोरखपुर वापस लौट जाने की आज्ञा मांगी। श्री बंका जी की आज्ञा मांगते ही पंडित जी का अनूठा वात्सल्य उनके ऊपर पूरे वेग से उमड़ पड़ा। संत हृदय नवनीत समाना। वे श्री बंका जी के घायल मन को धीरे धीरे बड़े प्यार से सहलाने लगे। उनकी प्रेरणा पाकर श्री बंका जी ने फिर साहस किया और पुनः परिक्रमा लगाने लगे। किंतु वे 25-30 परिक्रमा करके अपना साहस पुनः खो बैठे। घायल मन को कैसे चलाना चाहिए यह तो परम पूज्य पंडित जी महाराज ही जानते थे। पंडित जी ने फिर श्री बंका जी के मन को धैर्य बंधाया और वे पुनः परिक्रमा करने लगे। यदि पंडित जी का यह वात्सल्य और प्रोत्साहन और यह संरक्षण नहीं मिला होता तो उनका यह महाअनुष्ठान पूर्ण ही नहीं होता। हाँ, एक दिन अवश्य पंडित जी ने कहा कि कल परिक्रमा करने मत जाना। उन्होंने देख लिया था कि श्री बंका जी के पैरों के तलवे रज की रगड़ से बहुत ही छिल गए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि रात को सोते समय गीली मेहंदी लगा देना, जिससे पैरों को आराम मिल जाएगा। यह स्वयं में प्रमाण है कि उनके मन में निज जनों के प्रति कितना वात्सल्य और हित चिंतन बना रहता था। जब मध्य जुलाई का समय आया तब आकाश में अधिक वर्षा होने के योग दिखाई देने लगे। चांद देखकर पंडित जी ने जान लिया कि अब भीषण वर्षा के योग हैं। अधिक वर्षा होने से परिक्रमा मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। उस प्रतिकूलता को यह राधेश्याम झेल नहीं पाएगा। ऐसा मन में विचार कर पंडित जी ने श्री बंका जी से पूछा, आप प्रतिदिन एक परिक्रमा तो करते ही हैं, एक के अतिरिक्त और भी कर सकते हैं क्या? अब अधिक वर्षा के दिन आने वाले हैं और वर्षा में परिक्रमा करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए 1.5 परिक्रमा कर लिया करो तो अच्छा रहेगा। आपका अनुष्ठान शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। उस समय परिक्रमा मार्ग कच्चा था। आज जो पक्की सड़क दिखाई दे रही है उस समय नहीं थी। चिकनी मिट्टी और श्री रज रानी का ही अखंड साम्राज्य था, जिसमें पानी पड़ते ही जबरदस्त फिसलन हो जाया करती थी, जिसके कारण परिक्रमा करने वालों को विशेष कठिनाई होती थी। परिक्रमा करते करते श्री बंका जी को जब चलने का खूब अभ्यास हो ही गया था, पंडित जी की आज्ञा उन्होंने स्वीकार कर ली। अगले दिन से श्री बंका जी 1.5 परिक्रमा करने लगे। 1.5 परिक्रमा लगाने से ही उनका यह अनुष्ठान भीषण वर्षा के पूर्व पूर्ण हो सका। सच तो यह है कि परम पूज्य पंडित जी की दूरदृष्टि और कृपा के फलस्वरूप ही
श्री बंका जी का श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का महाअनुष्ठान निर्विघ्न संपूर्ण हुआ। श्री बंका जी ने बताया था कि इस परिक्रमा के अनुष्ठान में कुछ लोगों से सहायता मिली। जिसने जितने अंश में सहायता दी उतने अंश में भजन का हिस्सा उनको मिलेगा। भगवान के यहाँ सारा हिसाब किताब है। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का सत्संग। अपने ब्रजवास के समय श्री बंका जी प्रातःकाल श्री गिरिराज भगवान की परिक्रमा किया करते थे और अपराह्न काल में पूज्य पंडित जी के पास सत्संग के लिए श्री दान घाटी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर चले जाया करते थे। मौन व्रती पूज्य पंडित जी सत्संग में आए हुए जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर स्लेट पर खड़िया की पेंसिल से लिखकर देते, जिनकी व्याख्या उनके विशेष कृपा पात्र शिष्य पूज्य श्री रामदास जी सरल भाषा में समझाते थे। ऐसे तो प्रतिदिन का सत्संग ही बहुत सुंदर और प्रेरणादायक हुआ करता था। कभी किसी ग्रंथ की चर्चा व्याख्या होती तो कभी किसी साधक के प्रश्नों का उत्तर श्री पंडित जी देते। पर 2 दिन कुछ ऐसी खास बातें हुई कि श्री बंका जी के हृदय को छू गई। वह 2 विशेष प्रसंग नीचे दिए जा रहे हैं। एक दिन एक जिज्ञासु ने पूज्य श्री पंडित जी से निवेदन किया कि मुझ पर भगवान की कृपा हो जाए, ऐसी विधि बता दें। पूज्य श्री पंडित जी ब्रज भाषा में ही बोलते व लिखते थे। उन्होंने अपनी स्लेट पर लिखा, तुम्हारो जन्म भारतवर्ष में भयो, ब्राह्मण कुल के हो, ब्रज में आनो भयो, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा हो लगाई लई, संतों के दर्शन को सौभाग्य मिलो, ईश्वर की कृपा पाइबे की उत्कंठा भई। यह सब ईश्वर की कृपा ही तो है। इस वार्तालाप को सुनकर श्री बंका जी गहरी सोच में डूब गए। वे विचार करने लगे कि मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ कि मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, अयोग्य हूँ, अकिंचन हूँ, मुझ पर कभी प्रभु कृपा होगी क्या। परंतु आज तो पंडित जी ने कहा, अगर वह व्यक्ति एक बार परिक्रमा लगाकर संत दर्शन करके पंडित जी के हिसाब से प्रभु कृपा का पात्र है, तो मुझे तो पूज्य राधा बाबा का नित्य संग प्राप्त है और मैं तो उनकी आज्ञा और प्रेरणा से 108 परिक्रमा लगा लूँगा। तो मुझ पर तो प्रभु की विशेष कृपा है। निश्चित रूप से मुझे डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो संतों की गोद में पालित पोषित हूँ, मैं भला क्यों भयभीत हूँ। इस प्रकार की भावनाओं से श्री बंका जी बहुत देर तक बहते रहे और इस वार्तालाप को याद करके अनेक दिनों तक उनके नेत्रों से अजस्त्र अश्रुधारा बहती रही। इस प्रसंग के कुछ दिन बाद एक और प्रसंग उल्लेखनीय है। एक दिन एक मारवाड़ी अधेड़ उम्र के विशालकाय व्यक्ति सिर पर बड़ी पगड़ी बांधे पूज्य पंडित जी के पास आकर बोले, ओ भाई पंडित, थारो बड़ो नाम सुन्यो। मैं तो ढेठ किसान हूँ, पढ़ना लिखना कथा भागवत कुछ को नहीं समझूँ, गुरु बनायो नहीं, ना ही को ज्ञान बतावण वालो, भगवान को मिलनो कैसो होवे। पूज्य पंडित जी ने अपनी स्लेट पर लिखा, माह को महीनों, रात को समय, नन्ही नन्ही बूंदें, ठंडी हवा, गेहूं की फसल, खेत में लहर को पानी, किसान की नंगे पाम आटी चढ़ी, डोरी ऋषि न जावे, वहाँ चढ़ाए के चैपाए रहो, बूंद बूंद पानी फसल में ही जावे, एक बूंद पानी भी व्यर्थ नहीं जान दे रहे हो। किसान की सी लगन भगवान में लग जावे, एक एक सांस भगवान के नाम स्मरण में लगी जावे, भगवान मिलवे को भागे चले आवे हैं। या ही तो किसान तो सबको गुरु है, या ही ते किसान तो सबको गुरु हैं। भावार्थ था, पूज्य श्री रामदास जी ने पंडित जी की बात का अर्थ समझाते हुए उस मारवाड़ी किसान से कहा, शीत ऋतु के कड़ाके की ठंड में रातों रात किसान जब अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करता है तो एक एक बूंद पानी का प्रतिपल सदुपयोग करने के लिए बहुत सतर्क रहता है, एक बूंद पानी भी व्यर्थ नहीं जाने देता। उसी प्रकार साधक यदि भगवान के चिंतन एवं नाम स्मरण में प्रतिपल का सदुपयोग करे तो भगवत कृपा सहज ही हो जाती है। मारवाड़ी किसान और पंडित जी के मध्य हुई सारी वार्तालाप को श्री बंका जी बहुत ही सावधानी पूर्वक सुन रहे थे। ग्रंथों में नित्य सत्संग करने के लिए इसलिए कहा गया है कि न जाने कौन से दिन कौन सी बात मन में भीतर घर कर ले। आज वैसा ही क्षण श्री बंका जी के जीवन का भी था। पंडित जी की कही एक एक बात उनके हृदय को छू गई और उन्होंने निश्चय किया कि जीवन का हर क्षण अब नाम जप और भगवत चिंतन में ही लगाना है।
अपने इस दृढ़ निश्चय को उन्होंने आजीवन निभाया। जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति, भयंकर रोग आदि के आने पर भी उनका नाम जप और लीला चिंतन बंद नहीं हुआ। जय श्री राधे।